हाथ में बाइबल है। इस बाइबल का 3/4 ओल्ड टेस्टामेंट है, पुराना नियम। सिर्फ इतना सा हिस्सा नया नियम है। जब आप पुराने नियम को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने हर पाप के लिए एक कफारा रखा था। आपसे पाप होता है, एक बलिदान लो, उसे मारो, उसका खून प्रभु को दो, तब पाप माफ होते थे। अब कोई भी किताब पढ़ लो बाइबल की, पुराने नियम की, आपको बलिदान जरूर मिलेगा। आज जब हम बाइबल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम पढ़ते हैं उत्पत्ति, हम पढ़ते हैं मत्ती। लेकिन आप जानते हो, अगर आप यहूदी परिवार में पैदा होते तो यहूदी सबसे पहले अपने बच्चों को मत्ती या उत्पत्ति नहीं पढ़वाते हैं। वो सबसे पहले जो किताब अपने बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं वो है लेवी व्यवस्था। क्योंकि लेवी व्यवस्था की किताब एक ऐसी किताब है जिसमें बताया गया है बलिदान क्या होता है। अगर आपको ये बात नहीं पता है, कोई भी जूविश किताब आप पढ़ के देखिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। डे 1 से वो अपने बच्चों को सबसे पहले लेवी व्यवस्था पढ़वाते हैं। याकूब के बेटों में से एक नाम था लेवी, उनके नाम की ये किताब है लेवी, लेवियों की व्यवस्था। आप जानते हैं, जब कोई भी इज़राइल के अंदर जब किसी से पाप हो जाता था, वो एक जानवर लेते थे, याजक को देते थे, याजक उसे काटता था, उसका खून खुदा को देता था, उसका जो अंदर का मटेरियल होता था वो थोड़ा खुद लेता था, और चमड़ी यरूशलेम के बाहर जला दी जाती थी। जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है, जितने भी बलिदान पुराने नियम में हैं सब मरे हुए हैं। आप कोई भी बलिदान ले लो, कभी भी कोई जिंदा बकरी या बकरा या कोई भी चीज वो जिंदा कभी खुदा के सामने नहीं लेके जाते थे, उसे मारते थे और उसे ले जाते थे। पुराने नियम का हर बलिदान मरा हुआ है। लेकिन जब आप नए नियम को पढ़ेंगे और आप रोमियो की किताब पढ़ेंगे, तब पौल वहां पर 12 अध्याय में लिखता है, अब अपने आप को जीवित बलिदान करो। अब आप में से हर एक को पता होना चाहिए, पुराने नियम में बलिदान तब स्वीकारा जाता है जब वो मरा हुआ हो, पर नए नियम में बलिदान तब स्वीकारा जाता है जब वो जीवित हो। आप जानते हैं आप खुद को जीवित कैसे चढ़ा सकते हैं? हमारी रोमियो की किताब 12 अध्याय में लिखा है, अपने आप को जीवित, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अब परमेश्वर किसी से भी मरे हुए बलिदान की उम्मीद नहीं करेगा। अब वो चाहता है हम अपने आप को जीवित चढ़ाएं। लेकिन एक सवाल है, मैं अपने आप को जीवित खुदा के सामने कैसे चढ़ा सकता हूं? मेरा सालों तक यह सवाल था। मैंने बहुत लोगों से पूछा, अंकल आंटी जो भी बाइबल के स्कॉलर्स थे, मैंने उनसे पूछा, हाउ कैन आई सैक्रिफाइस माई सेल्फ, मैं अपने आप को जिंदा कैसे चढ़ा सकता हूं? लोग तरह तरह के उत्तर देते थे, पर कभी संतुष्टि नहीं मिलती थी। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था और पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि अपने आप को जीवित कैसे चढ़ाया जाता है। बाइबल कहती है शैतान और यीशु का सामना हुआ। शैतान और प्रभु यीशु मसीह का आमना सामना हुआ। शैतान ने यीशु को कहा, पत्थर को रोटी बना। आप जानते हैं, अगर आप सिगरेट पीते थे और आप प्रभु में आए तो आपका सिगरेट बंद हो जाएगा। लेकिन जब आप प्रभु से पीछे चले जाओगे ना, वापस सिगरेट पीने का मन करेगा। अगर आप पहले बहुत गंदे गंदे वीडियोस देखते थे और जैसे ही आप प्रभु में आए तो आपकी वीडियोस देखना बंद हो जाएंगे।
लेकिन जब आप पीछे हो जाएंगे ना, वो पुरानी आदतें वापस आएंगी। शैतान आपकी सारी स्टडी अपने पास रखता है कि जब ये प्रभु में नहीं था, किन बातों में कमजोर था, वो आपकी सारी कमजोरियों को जानता है। लेकिन शैतान के पास यीशु की कोई कमजोरी ही नहीं थी। उसने एक चीज देखी, ये सृष्टि का करता है, ये सारी चीजें इसने बनाई हैं, इसलिए वो उसको उस बात में टेम्प्ट कर रहा था, पत्थर को रोटी बना। एंड यू नो द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है, उसने यीशु को कहा, वो जानता था वो सृष्टि करता है, वो कर सकता है। हमारी बाइबल कहती है हर घर को बनाने वाला कोई ना कोई है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। यू नो द बाइबल सेज, शैतान ने यीशु को कहा पत्थर को रोटी बना। आपको पता है, अगर यीशु चाहता तो सारी दुनिया को रोटी बनाता, शैतान को पत्थर बना देता। अगर वो चाहता ना तो सारी दुनिया को रोटी बना देता और शैतान को पत्थर बना देता। लेकिन जानते हो यीशु ने वहां पर क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु खुदा के मुंह से निकले गए कलाम को सुनने के कारण जीवित रहेगा। रोमियो की किताब में पौल कहता है अपने आप को जीवित चढ़ाओ, और यीशु नए नियम में कहता है मनुष्य उसको सुनने के कारण जीवित रहेंगे। आप चाहते हैं जिंदा खुदा के सामने जाना, लर्न टू हियर द लॉर्ड। परमेश्वर को सुनना सीखिए, खुदा को सुनना सीखिए। आप जानते हो अब खुदा को कैसे सुन सकते हो? जानना चाहते हैं? Yes. सबसे पहले अपने पास्टर को सुनना सीखो। जो पास्टर को नहीं सुनता ना, वो खुदा को भी नहीं सुन सकता। Right. ट्रस्ट मी। एक दिन बालक सैमुअल सोया था, वहां से आवाज आई, सैमुअल सैमुअल। जानते हो सैमुअल ने क्या किया? एली के पास गया। एली उन दिनों का याजक था। सोचो ये स्पीकर एली है और मैं सैमुअल हूं। मुझे आवाज आ रही है, सैमुअल, हे सैमुअल। मैं एली के पास जाता हूं, अंकल आपने बुलाया? नहीं मैंने नहीं बुलाया, सो जाइए। ओके। सैमुअल, हे सैमुअल। अंकल आपने बुलाया? मैंने नहीं बुलाया आपको, जाओ सो जाओ। ओके। खुदा जगाता है, पास्टर सुधा रहा है। You know, sorry. सैमुअल, हे सैमुअल। अंकल हाँ। अब सैमुअल, अब एली को पता चला कुछ हो रहा है। नाउ ही सेड, एक काम करो, अगर इसके बाद भी आवाज आती है ना बोलने का, क्या आ गया? मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, परमेश्वर बात कर रहा है, बंदा एली के पास क्यों जा रहा है? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो एली की आवाज थी। परमेश्वर जब सैमुअल से बात कर रहा है, he used the voice of Eli. वो एली की आवाज का इस्तेमाल कर रहा है। जब परमेश्वर अपने भवन में, अपने कलीसिया के अंदर आपसे बात करता है ना, वो आपके पास्टर की आवाज का इस्तेमाल करता है। जो लोग पास्टर को नहीं सुनते हैं, हाउ कैन दे लिसन जीसस? पास्टर बोलता है जल्दी आओ मीटिंग में, नहीं आते। पास्टर बोलता है कलीसिया के अंदर मेकअप मत करके आओ, तो भी नहीं सुनती है वो।
पास्टर कई बार कहता है कलीसिया के अंदर भाई बहनों के बीच में पवित्रता बनी रहे, इसीलिए कुछ काम मत करो, फिर भी नहीं सुनते। कई बार पास्टर कहता है कि भाई ये करो वो करो, आप पास्टर की नहीं सुनते हैं, खुदा को कैसे सुनेंगे? इसीलिए आज की कलीसिया के अंदर बहुत कम लोग हैं जो खुदा की नजर में जिंदा हैं। प्रकाशित वाक्य में एक कलीसिया को प्रभु कहता है, दिखने में तू जीवित है पर है तू मरा हुआ। तू घूम रहा है, तू फिर रहा है, तू सब कुछ कर रहा है, सबकी नजर में तू एक्टिव है, बट इन माई आईज यू आर डेड। लर्न टू हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की आवाज को सुनने से पहले ऑनर योर पास्टर। अपने पास्टर का आदर करना सीखिए। कई लोग पास्टरों की बुराई करते हैं, मेरा पास्टर ऐसा है, मेरा पास्टर वैसा है, मेरा पास्टर ऐसा है, मेरा पास्टर वैसा है। जितने भी लोग पास्टरों की बुराइयां करते हैं ना, हम सारे पास्टर मिलके आज प्रार्थना करते हैं, प्रभु तुमको भी पास्टर बनाए। जिस दिन आप पास्टर बनेंगे ना, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली बोलना कितना आसान है। जितने भी लोग बकबक करते हैं ना, मैं आपको इनवाइट करता हूं, आ जाओ यहां पर 1.5 घंटा प्रचार करके दिखाओ, आ जाओ। बोलना तो बड़ा आसान है। बहुत सारी बहनों के मुंह है ना बहुत बड़े हैं, हमारा पास्टर अच्छा नहीं है। क्या किया तुम्हारे पास्टर ने? कुछ बहनें पास्टर की बुराई करेंगी, उसकी पत्नी की बुराई करेंगी, उसके बच्चों की बुराई करेंगी। हम तो हर तरफ से लटके हुए हैं। अगर हम गंदे कपड़े पहने तो हम लोग के लिए लोग कहते प्रभु ने पता नहीं इनको आशीष क्यों नहीं दी है, और अगर अच्छे पहने तो हम वो लोग कहते हमारी ऑफरिंग ले लेके अमीर बन गया है। मुझे बताइए पास्टर करें तो क्या करें? जिस दिन आप पास्टर बनेंगे ना, उस दिन पता है आप क्या कहेंगे? धन्यवाद तवे पे बिठाने के लिए। पास्टर मिनिस्ट्री, बिलीव मी और नॉट, आप मानो या न मानो, इस दुनिया में प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा डिफिकल्ट पास्टर का है। शायद आप माने या न माने, प्राइम मिनिस्टर भी कई बार अंदर ऑफिस में बैठ के अपनी चीजें बताता रहता है। हमें तो कभी कभी अपने दुश्मनों के साथ ही रहना पड़ता है। आपको पता भी है आपकी कलीसिया के अंदर कुछ लोग आपकी बुराई करते हैं, फिर भी आप चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, उनको उठा के चलते हैं। यू नो, इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो कई बार दुश्मनों के साथ भी रहता है, वो पास्टर है। इसीलिए कभी भी आप संडे को चर्च जाते हो ना, ऑनर योर पास्टर, रिस्पेक्ट योर पास्टर, लव योर पास्टर। जब मीटिंग पूरी हो जाती है ना, खड़े हो जाओ, उनसे पूछो पास्टर मेरे लिए कुछ काम है, कारपेट उठाऊं, कुर्सियां उठाऊं, कुछ सफाई करनी है, मुझे बताइए। इससे पहले कि परमेश्वर आपको अपना दास बनाए, उससे पहले परमेश्वर आपको किसी व्यक्ति का दास बनाएगा। बाइबल बताती है मूसा परमेश्वर का सेवक था और यहोशू मूसा का सेवक था। अगर आप में से कोई भी बंदा ऐसा है ना जब पास्टर्स की बुराई करता है, बिलीव मी, आप आगे नहीं जा सकते। यू विल नेवर ग्रो। दिस इज नॉट माई प्रोफेसी ब्रदर, दिस इज फैक्ट। ये मैं कोई गलत बात या गंदी भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं ब्रदर, ये फैक्ट है। परमेश्वर को सुनने से पहले बाइबल बताती है आपको अपने पास्टर को सुनना चाहिए। और एक दिन अगर आपने पर उनकी सुन ली ना, आने वाले दिनों में परमेश्वर को भी सुन पाओगे। You will hear the voice of the Lord। मुझे कितना समय लगा, आफ्टर 14-13 years के बाद आई अंडरस्टैंड द वॉइस ऑफ गॉड। 13-14 साल लग गए इस बातों को समझने में, अब जाके थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि यार खुदा है। इतना आसान नहीं था।
कई बार मेरे पास्टर मुझको ऐसी ऐसी बातें बोलते थे, मेरे को समझ में नहीं आती थी, फिर भी मैं अपनी आंखें बंद करके करता था। मुझे लगता था नहीं, वो ज्यादा मैच्योर है, मुझे उनकी बात सुननी चाहिए। आज मैं बिलीव करता हूं, जैसे बाइबल में लिखा है कि हम केवल खाना खाने से नहीं, हम खुदा के मुंह से निकले गए वचन से जिंदा रहते हैं। मैं विश्वास करता हूं आज के संदेश में प्रभु आपसे बात करेंगे। आमेन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आप सब तैयार हैं? आइए, मेरा संदेश आज छोटा है। ओके, इट्स ऑलरेडी लेट, हम काफी लेट चल रहे हैं आज, लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का आज मैसेज शेयर करूंगा। इट्स अ शॉर्ट मैसेज। आज मॉर्निंग में कितने लोग थे? प्रेज द लॉर्ड। आज मॉर्निंग में आपको मजा आया? Yes. है ना? आज मैंने 2-2.5 घंटे प्रीच किया था मॉर्निंग में। आपने सुना होगा ना, आज मैंने एलिशा की हड्डियों के बारे में बात की, Yes. है ना? जो जिंदा हुआ वो तेज भागा। So, आज मैं एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहता हूं। आइए मेरे साथ खोलिए, ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब खोलिए सब लोग। तीन अध्याय, चैप्टर 3। उत्पत्ति की किताब, उसका 3रा अध्याय। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं पहला और दूसरा वचन, 3 अध्याय। तब परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी भी फल को न खाना? पीछे क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है, Yes. है ना? आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आइए सब सामने देखिए। बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है इस सारी दुनिया को, चाहे वो आसमान है, चाहे वो जमीन है, चाहे समुद्र है, बाइबल बताती है ये तीनों चीजें परमेश्वर ने बनाई। पौल कुलिस्सियों की किताब में लिखता है चाहे देखी चाहे अनदेखी, सारी सृष्टि की रचना मसीह में हुई है। आप जो कुछ भी देखते हैं, पौल कहता है एक दिन आएगा जब स्वर्ग और पृथ्वी और जो पृथ्वी के नीचे हैं सब यीशु के नाम पे घुटने टेकेंगे और हर जुबान स्वीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने ही आसमान, जमीन और समुद्र और जो कुछ उसमें है उसने बनाया है। और सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य बनाया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप पहले बंदर नहीं थे। अगर आपने ये सुना है कि हम पहले बंदर थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप मंकी नहीं थे। बोलो बाजू वाले को, आप बिल्कुल बंदर नहीं थे। बिल्कुल बंदर नहीं थे। एक बच्चा स्कूल से आया, उसने अपनी माँ को बोला, मम्मी आज टीचर ने सिखाया हम बंदर थे। उसकी माँ बाइबल की जानकार थी। उसकी मम्मी ने कहा, नो बेबी, हम लोग बंदर नहीं थे, हमारी बाइबल में लिखा है खुदा ने हमें मनुष्य बनाया है। भूल गया था और आज लेसन था हम पहले बंदर थे। अच्छा, माँ बोलती है हम नहीं थे, आप क्या बोलते हो? पता है डैडी ने क्या बोला? हाँ बेटा हम बंदर थे। बच्चा और कंफ्यूज हो गया यार। टीचर बोलती है बंदर थे, माँ बोलती है नहीं थे, बाप बोलता है बंदर थे। फिर वापस अपनी माँ के पास जाता है, मम्मी आप झूठ क्यों बोल रहे हो? पापा तो बोलते हैं हम बंदर थे। उसकी माँ ने कहा, बेटा सुन, उसने तुझे अपनी कहानी बताई है, मैंने तुझे अपनी कहानी बताई है।
वो सच में बंदर ही था, मैं इंसान। आप बंदर नहीं थे जी। उत्पत्ति में लिखा गया है परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। God created a man in his image and in his likeness। मेरी उर्दू में लिखा गया है खुदावंद ने एक इंसान को अपनी ही सूरत और अपनी ही सीरत पे बनाया है। आमेन, हालेलुया। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, सृष्टि बनाने के बाद, तो परमेश्वर ने ना उसके लिए एक ब्यूटीफुल घर बनाया जिसका नाम था अदन की वाटिका। इन हिंदी अदन की वाटिका, इन इंग्लिश द गार्डन ऑफ ईडन, और मेरी उर्दू कहती है भागे अदन। और जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो परमेश्वर ने उसे वहां रख दिया और एक आज्ञा दी कि जितने भी फल तुम देख रहे हो तुम सब खा सकते हो, लेकिन एक फल ऐसा है जिसके बारे में मैं तुमको बता रहा हूं कि उसको खाना मत, क्योंकि जिस दिन तुम उसे खाओगे ना तुम उस दिन मर जाओगे। इट वॉज अ वेरी सिंपल कमांड ऑफ द लॉर्ड। बहुत ही साधारण वचन था कि इससे दूर रहो। बाइबल कहती है ये बातें शैतान ने भी सुनी थी, और जैसे ही परमेश्वर लेफ्ट हुआ शैतान आया और शैतान ने बात की ईव मैडम से, हाँ हवा बहन से बात की। हवा बहन वहां खड़ी थी और शैतान सांप के रूप में आया। आपको पता है शैतान ने हवा को गिराने के लिए सांप का उपयोग क्यों किया? शेर का क्यों नहीं, भालू का क्यों नहीं, हाथी का क्यों नहीं, सांप का ही क्यों? क्योंकि सांप है ना बहुत चतुर है। कई चतुर, जोर से बोलो चतुर। अभी अपने बाजू वाले को बोलो ज्यादा चतुर न बनो, कहीं शैतान के हाथों में ना आ जाओ। मैंने देखा है जो लोग बचपन से बहुत चतुर होते हैं ना, शैतान उनको ही यूज करता है। चतुर चतुर सगेरा, तो वो भी चतुर ये भी चतुर। चतुर का मतलब समझते हैं आप लोग? चतुर का मतलब होता है एक्टर। सारी दुनिया की कांड करके बैठा हुआ है, लेकिन कलीसिया में जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर को इतना बेवकूफ बनाते हैं कोई लोग रविवार, पास्टर जी काम नहीं है, एक ही काम है। पता है एक बार क्या हुआ? ब्रदर एक वो चेयर देंगे क्या, रेड वाला? हाँ दीजिए जल्दी से, इधर से दे दीजिए, ऊपर मत आइए जमाना लग जाएगा। आइए। हमारे चर्च में मैं जैसे ही जाता था ना तो एक भाई क्या करते थे, जैसे ही मैं आता था ना वो कुर्सी उठाते थे ऐसे। मैं ये सब देख के हंसता था। एक संडे में आया, फिर से मैंने उसको ऐसे ही देखा। एक भाई मेरे पास आया, मुझे आके बोलता है ब्रदर ये कितना मेहनती है। मैंने कहा मेहनती नहीं है, एक्टर है। मैं जैसे आता हूं मेरे सामने काम करता है, उसके बाद जैसे मैं जाऊंगा उसी कुर्सी में बैठ के चल चाय लेके चल जा चाय लेके। आपने देखा है ना जब बॉस नहीं होता है तो हम लोग कैसे होते, लेकिन जैसे बॉस आया पहले हम लोग बैठे रहेंगे। हाँ सही बात है। मैं 2 महीने काम करेगा, उसके बाद मैं थोड़ा बर्दाश्त करने वाला है, मेरा खुद का कंपनी है, ये है वो है। लेकिन जैसे बॉस आएगा, हेलो इसे कहते हैं चतुर लोग। बोलो बाजा चतुर न बनना। यहूदा स्क्रोती इतना चतुर था, मैं आपको क्या बताऊं। यीशु मसीह मरने से एक रात पहले
एक रोटी लेता है, दाखरस में डुबोता है और कहता है जिसको मैं दे रहा हूं वही मुझे पकड़वाएगा। उनके सामने दे रहा है तो भी लोग उसको पहचान नहीं पा रहे। आप सोचो 3.5 साल कोई थैली में से पैसे निकाल रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है। कितना सयाना है ना। हाउ क्लेवर इज ही। सम पीपल एक्चुअली आर नॉट स्पिरिचुअल, दे आर क्लेवर। कुछ बस रहने दो, तो बैठ जाऊंगा मैं बाद में इस पे। कुछ लोग है ना आत्मिक नहीं है, सयाने हैं। दे आर वेरी क्लेवर पीपल। परमेश्वर को क्लेवर लोग नहीं चाहिए, प्रभु को सीधे लोग चाहिए। चाहे कहिए सीधे, सीधे, हाँ सीधे, बोलो बाजू वाले को सीधा बन। अय्यूब के लिए लिखा गया है वो सीधा था, वो खरा था, वो बुराई से दूर रहता था, सीधा था। भजन सहायता में लिखा है यहोवा सीधे मन वालों के लिए भला है। सीधे बनिए। अगर आपको कोई कहता है ना आपने गलत किया, आपने गलती की है ना, मान लो। नहीं ब्रदर मैंने किया लेकिन इसने करवाया। नहीं मैंने किया ब्रदर लेकिन वो भाई ने करवाया। कई भाई लोग जब व्यभिचार में गिरते तो बोलते हैं बहनों ने गंदे कपड़े पहने, मैं क्या कर सकता हूं। अरे तो अपनी आंखों को पकड़ना। मुझे गुस्सा आता नहीं है, ये लोग दिलाते हैं। बंद करो ये सब, सीधे बनो। सीधे मन वालों के लिए प्रभु भला है। वो माफ करता है उन्हें, वो उठाता है उन्हें। जब परमेश्वर ने आदम को कहा भाई तू सब खा लेना, एक को छोड़ दे भाई। शैतान वहां पर आया, हवा वहां खड़ी थी और पर उसके पास आके कहता है हवा क्या सच है कि परमेश्वर ने आपको सब कुछ खाने के लिए मना किया है? नहीं ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा है हम सब खा सकते हैं, लेकिन ये एक पेड़ ऐसा है जिसको प्रभु ने खाने के लिए मना किया है और कहा है छूना भी मत। आपको पता है प्रभु ने छूने के लिए कुछ नहीं कहा था। बाइबल की पहली किताब ही बताती है बहनें बातों को बढ़ाती है। सॉरी मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बॉम्बे की बहनों की बात कर रहा हूं। आप तो बहुत अच्छी। मैं आपके लिए क्यों बात करूंगा बताइए? मैं आपसे मेरा कुछ है आपसे वास्ता? मैं आपके लिए बात नहीं कर रहा हूं। आप तो बहुत प्यारी हैं, आप तो घर बनाए हैं, कभी तोड़े नहीं हैं। हाँ अब ठीक है। बाइबल कहती है हवा ने कहा नहीं हम खा सकते हैं एक को छोड़ के। वहीं पर शैतान ने पहला झूठ कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप खा सकते हो। और जैसे ही हवा ने फल खाया, आदम को भी खिलाया, बाइबल कहती है वे नंगे हो गए। अब उन्हें अपना नंगापन भी दिखने लगा, जबकि नंगे पहले भी थे। और जैसे वो लोग नंगे हो गए, वो कहीं पर जाके छुप गए। और परमेश्वर आया और परमेश्वर ने आके देखा कि पूरी अदन की वाटिका सुनसान है, कोई भी नहीं है। और परमेश्वर ने पहली बार ऐसे पुकारा, आदम आदम। आपको पता है प्रभु ने 2 बार पुकारा क्योंकि कोई नहीं दिख रहा था। आदम ने अंदर से कहा लॉर्ड मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे डर लग रहा है। आपका एक स्वभाव है वो आपको डरा के रखेगा। जो गलत करते हैं ना वो हमेशा डरते रहते हैं। आप जानते हो द बाइबल सेज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सेड, खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर ने कहा किसने कहा कि तू नंगा है, तुझे डर लग रहा है? क्या वो फल खाने के लिए जो मैंने मना किया था क्या वो तूने खाया? पता है आदम ने क्या कहा? इस औरत ने मुझे खिलाया। शी इज द वन। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं यहां पर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बड़ी कहानी को छोटा कर रहा हूं।
उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें निकाल दिया। मैं एक सवाल आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने आदम से कहा था जिस दिन तू ये फल खाएगा उसी दिन तू मरेगा। आप जानते हो आदम फल खाने के 930 साल के बाद मरा।